हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक 9 चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक सुपर ट्रिक लेकर आया हूं, जिसमें कि आप 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर जितने भी है सभी नंबर का स्क्वायर कुछ ही सेकंड में निकाल पाओगे ट्रिक के साथ, और अपने फ्रेंड्स को हैरान कर सकते हैं, टीचर को हैरान कर सकते हैं। इसमें आप 10 से ऊपर जितने भी नंबर आते हैं, चाहे 45 है, 99 है, और फिर 3 डिजिट वाले नंबर जितने भी है 144 या 99 तक जितने भी नंबर आते हैं सभी का स्क्वायर कुछ ही सेकंड में निकाल पाओगे। सबसे पहले मैं आपको 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर कैसे निकालने हैं उसकी ट्रिक समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास 73 नंबर है, इसका बच्चों आपने निकालना है स्क्वायर। तो केवल 2 स्टेप करने हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। जैसे पहले 7 का 49 और 3 का 9। तो अगर किसी का स्क्वायर एक डिजिट में आ रहा तो अपनी उसमें जीरो खुद से ऐड करके 2 डिजिट में लिखना है, जीरो आगे लगा देनी है। ठीक है, 7 का 14 है, 3 का 9, लेकिन आपने क्या करना है 09 लिखना है। अगर यहाँ 5 होता तो 5 का 25 तो 25 ही लिख सकते थे, कि 2 डिजिट उसमें तो कंप्लीट हो गए। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, इन तीनों नंबर को करें गुना। 7 या 21 दूना 42, और 42 आप बच्चों यहाँ पर लिखिए, उनको कर दे +2 3 और 1 यहाँ पर 5। तो ये आपका स्क्वायर हो गया। तो ध्यान रखना, जब इन तीनों को गुना करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आ गई पीछे वाला एक अक्षर छोड़कर फिर लिखनी है। ठीक है, तीनों को जब गुना किया जाएगा उसकी जो वैल्यू आएगी पीछे वाला एक अक्षर छोड़कर फिर लिखनी है, फिर इन्हें प्लस करना है। जैसे एक नंबर हम और लेते हैं, 37 का स्क्वायर निकालना, तो कैसे निकालेंगे, पहले दोनों नंबर का स्क्वायर 09, 77 का 49, फिर तीनों का स्क्वायर, तीनों को मल्टीप्लाई, 37 का 21, 21 2 का 42, इसको करेंगे इसमें प्लस। तो ये 9 आ गया, ये 6 आ गया, ये 13 आ गया, फिनिश। तो ट्रिक समझ गए बच्चों। क्या करना है, पहले दोनों के स्क्वायर करके लिख लेने हैं, फिर तीनों को गुना करके उसमें कर देना प्लस। क्या करना, दोबारा से बोलता, दोनों के स्क्वायर लिखें, तीनों को गुना करके करें उसमें प्लस, पीछे वाला एक अक्षर छोड़कर। तो कितना ईजी है। जैसे यहाँ पर देखें 58 का बच्चों आपने करना है स्क्वायर। अब आपको याद हो चुका है कि 25, 8 8 का 64, 5 8 40 और 2 80 हो गया, और ये प्लस किया, पीछे वाला एक अक्षर छोड़कर लिखा है, तो 4 6 3 कहाँ से लाया 3 3 3 6 4। चलिए एक नंबर और लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। 2 क्या करना है बच्चों, 9 का वर्ग करेंगे 81, 5 का वर्ग करेंगे 25, इन तीनों को गुना करेंगे, 9 5 45 दूना 90, और इसको कर देंगे प्लस। और जब यहाँ पे लिखना पीछे से एक अक्षर छोड़कर, तो ये 5, ये 2, ये 0 यहाँ से लेकर 9 9025, बाकी इन दोनों को हमने कर दिया ऐड। अब इसके बाद 3 डिजिट नंबर लेते हैं। नेक्स्ट बच्चों, अब मैं आपको 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे निकालना है वो बताने जा रहा हूँ। ये भी बहुत ईजी है, इसमें भी सिंपल सी ट्रिक अप्लाई होती है। ये 3 डिजिट नंबर है 1 2 3। फिर आपने इसमें देखना होता है कि ये 10 वाले नंबर से कितना दूर है, मतलब 0 वाले नंबर से, जो जिसमें लास्ट में एक 0 या 2 0 हो। ये एक तो ये 110 के नज़दीक है, एक ये 100 के भी नज़दीक है। चलो हम 100 वाला लिख लेते हैं, 100 ले लिया हमने, 100 के नज़दीक है। कितना नज़दीक है 100 के, 14 का गैप है। तो जो नंबर है वो हम 14 सेलेक्ट हुआ वो लेस करेंगे, वही नंबर कर देंगे प्लस। ये 100 से जितना ज़्यादा है या कह लो जितना कम है, तो वो नंबर को माइनस भी करना प्लस भी करना। इस नंबर का करेंगे स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक, फिर आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर को करेंगे प्लस, तो ये हो गया 128। 14 लेस किया था 100, 14 प्लस किया 128। फिर जितनी जीरो है बच्चों वो कैंसिल कर दो। कितनी जीरो कैंसिल की, 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर 128। फिर जितनी जीरो कैंसिल की उतने नंबर पीछे से वो बाहर की तरफ लिखने हैं इसमें प्लस करते समय। तो 6 9 9 2 1। तो पहली बार आपको करके दिखाइए तो शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं इसके करके दिखाता हूँ, आपको ये इजी लगेगी। 112 का सबसे पहले रूल समझ ले, कैसा किया था हमने, देखना था वो नंबर किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है जी। तो 100 से कितना ज़्यादा, 12 ज़्यादा है, तो वही नंबर इसमें प्लस करेंगे, वही माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर साइड पे लिख लेंगे। जैसे इसमें 14 ज़्यादा था, 14 लेस किया, 14 प्लस किया, 14 प्लस करके 128 आ गया, 14 लेस किया 100 आ गया,
और 14 का स्क्वायर 196 लिख लिया था, तो फिनिश हो जाता उतने में ही। तो वही प्रोसेस देखें, 112 नंबर है, ये भी 100 के नज़दीक है, तो यहाँ पर हमने 100 लिख दिया, ठीक है। इसमें करेंगे लेस और 12 इसमें कर देंगे प्लस। अगर 112 में 12 प्लस करते बच्चों 124 आएगा, और जितनी जीरो है वो कैंसिल करनी होती हैं, और जो नंबर बढ़ाया या घटाया उसका वर्ग भी साइड पे लिखना होता है, ठीक है। दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 124 आ गया, और ये जितनी जीरो कैंसिल की उतने डिजिट बाहर की तरफ लिखकर प्लस कर देना है, तो ये 4 4 5 2 1 फिनिश। चलिए बच्चे, अब हम कुछ बड़े बड़े नंबर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 988। ये आपको उससे भी इजी लगेगा, छोटे नंबर से भी इजी लगेगा, 112 114 से भी। 988 है, अब ये किसके नज़दीक आप बोलोगे सर 1000 के नज़दीक है। कितना डिफरेंस है 12 का, तो जो नंबर है वो एक बार लेस कर दें, एक बार प्लस कर दें, प्लस करके तो 1000 आएगा, तो वो तो हमारा आ चुका है, अब लेस करने की बारी है। तो 8 में से 2 लेस करें 6, 8 में से 1 लेस करें 7, और आगे 9 है, इसको क्या मल्टीप्लाई, जितनी जीरो है बच्चों वो हमने करनी है कैंसिल, और जो नंबर घटाया बढ़ाया है, जो नंबर घटाया बढ़ाया है मैंने बताया था उसका करना होता है स्क्वायर। क्लियर, आराम से सुने, धीरे बोलता हूँ मैं। 988 था, 1000 के नज़दीक था, फिर ये 1000 से कितना फ़र्क पड़ रहा है 988 का, 12 का। तो अगर तो इसमें 12 प्लस करते तो 1000 से मैच हो रहा है, 12 घटाकर साइड पे लिख ले। जितनी भी जीरो हो बच्चों को कैंसिल करने के लिए उसे डिवाइड कर देना होता है, चाहे तो माइंड में भी ये कैलकुलेशन कर सकते हो, सीधी सोच लो कि 976 ही बचेगा, जीरो वाला लिखो ही ना चाहे। नेक्स्ट, अब ये तो जीरो कैंसिल होगी, वैसे तो माइंड में ही कैंसिल हो जानी थी आपके। 976, जितनी जीरो कैंसिल की है इसमें प्लस करते समय उतने डिजिट बाहर की तरफ लिखकर प्लस करने हैं, तो 144 है, अगर बाहर की तरफ लिखूंगा तो सीधे ही ऐसे आंसर आ जाएगा। था ना ये कितना ईजी। अब नेक्स्ट स्टेप इसका करते हैं, नेक्स्ट स्टेप नहीं मुझे कहना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सम। 987 ले लिया, अब ये भी 1000 के नज़दीक है, ठीक है, लिख लिया 1000। कितना फ़र्क है 13 का, 13 इसमें प्लस करो तो 1000 आ रहा, ठीक है, 13 लेस कर दो। अब 13 लेस करेंगे, 7 में से 3 गए 4, 8 में से 1 गए 7, और 9 बचा, और 1000 यहाँ पे लिख देना डिवाइड करते समय। जितना नंबर घटाया जब बढ़ाया है ना बच्चों उसका स्क्वायर सेट पे लिख लिया 169। ये तो मैंने बोला माइंड में कैलकुलेशन हो जाएगी, 3 0 3 0 कैंसिल, 974। फिर इसमें होता है जितनी जीरो कैंसिल की है उतने डिजिट हमने बाहर की तरफ लिखने होते हैं, इसके प्लस करना होता है, ऐसे बाहर की तरफ लिखकर ऐसे प्लस करना होता है। तो प्लस करने की क्या जरूरत है, साथ में ये लग जाएंगे 169, ये आपका आंसर आ गया। अब अगर नंबर ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा है ना तो बहुत ज़्यादा छोटा है, 3 डिजिट में बीच बिचाले कहीं है, जैसे मान लो 645 ले लिया हमने, अब ये 1000 के नज़दीक भी नहीं आ रहा, 100 के नज़दीक भी नहीं आ रहा, 600 के नज़दीक है। अगर 600 के नज़दीक लेते हैं तो 45 घटाएंगे, 45 प्लस करेंगे इसमें, फिर 45 का वर्ग भी करना पड़ेगा, 45 का वर्ग स्क्वायर आपको मुश्किल हो सकता है, तो इसको 640 के नज़दीक मान लें, कोई बात नहीं। 640 के कितना है, 5 का फ़र्क है, तो 5 इसमें बच्चों हमने घटाया, 5 इसमें कर दिया प्लस, घटा कर तो आ ही रहा है 640, और प्लस कर 650। कितनी जीरो बनी है, 2, तो 2 जीरो कैंसिल करेंगे यहाँ से। क्लियर हो गया, कहने का मतलब 645 नंबर था, तो आपने जीरो वाले के नज़दीक देखना है, चाहे तो 600 के नज़दीक ले लें, तो 600 के नज़दीक अगर लेते तो 45 का वर्ग करने में आपको ज़्यादा दिक्कत आनी थी, तो हमने 640 के नज़दीक ले लिया। 640 से इसका 5 का फ़र्क है, 5 घटाया 640, 5 प्लस किया 650, तो 2 जीरो है, 2 जीरो कैंसिल करनी होती है। तो आगे बच्चों ईजी है, जैसे ये जीरो से आप जीरो कैंसिल करते हैं, अब यहाँ पर ये 5 13 का हो गया, और ये 5 2 का हो गया, इधर से 2 कैंसिल किया, यहाँ पर 3 20 आ जाएगा। अब 13 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 13 को 2 से करेंगे 26, 2 13 को 3 से किया 39, 39 टू 41, और 5 का हमने स्क्वायर भी करना था 25। कितनी जीरो कैंसिल की हैं, 2 की हैं, तो 25 साइड पे बाहर की तरफ लिख सकते हैं, तो ये इसका स्क्वायर आ गया। इसी तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।